हर युग में जीवन भटकता है। जब मन मोह और भय से भरम घिरता है, तब गीता का एक श्लोक ही दिशा बन जाता है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के वो 20 उपदेश जो आज भी हर इंसान के जीवन को बदल सकते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें सिर्फ अपने कर्म पर अधिकार है, परिणाम पर नहीं। कल्पना कीजिए एक किसान जो अपने खेत में मेहनत करता है। वह मिट्टी जोतता है, बीज बोता है, सिंचाई करता है। कितनी फसल होगी या कितनी नहीं होगी, यह सब उसके बस में नहीं होता। अगर वह फसल के डर से काम करना बंद कर दे तो उसका क्या होगा। इसीलिए हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल की चिंता भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। यही जीवन की संतुलन है। आत्मा अमर है, न जायते मरते वा कदाचित। आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर नष्ट होता है। एक माँ जो अपने बेटे को खो देती है, उसका संसार उजड़ जाता है, वह टूट जाती है। पर जब वह यह गीता का ज्ञान समझती है कि आत्मा कभी नहीं मरती, सिर्फ शरीर बदलती है, यह समझ उसे शांति देती है और जीवन को फिर से अपनाने की शक्ति देती है। क्रोध से विनाश होता है, क्रोधाति भवति सम्मोह, अर्थात क्रोध से विवेक चला जाता है और उसका पतन होने लगता है। एक लड़का जो नौकरी के इंटरव्यू में बैठा है, इंटरव्यूअर थोड़ा कठोर सवाल पूछता है और वह गुस्से में जवाब देने लगता है। उसकी योग्यता सब देख लेते हैं, लेकिन उसका व्यवहार उसकी हार बन जाता है। एक पल की गुस्सा जीवन भर की सफलता छीन लेता है और यही है क्रोध का विनाशकारी रूप। ये रिश्ते, करियर और मनुष्य के छवि का सभी का विनाश कर देता है। मनुष्य स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। उद्धरेदात्मनात्मानम, अर्थात आत्म संयम से हम अपने मित्र बनते हैं और लापरवाही से खुद के शत्रु। दो छात्र एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक हर सुबह उठकर पढ़ाई करता है और दूसरा देर रात तक मोबाइल चलाता है और सुबह देर से उठता है। सालों बाद जब पहला छात्र यूपीएससी में चयनित होता है और दूसरा डिप्रेशन में चला जाता है, ये किसी और के वजह से नहीं हुआ, ये उन्हीं दोनों के वजह से हुआ जो उन्होंने अपना अपना रास्ता चुना और यही उनका परिणाम बना। आप खुद ही अपने मित्र और अपने अपने शत्रु हैं। आप स्वयं ही विध्वंसक कर सकते हैं और आप ही स्वयं अपनी लाइफ बना सकते हैं। आप खुद अपने सबसे बड़े निर्माता हैं। संदेह जीवन का सबसे बड़ा रोग है। संशयात्मा विनश्यति, अर्थात जो हर बात पर संदेह करता है और निर्णय नहीं ले पाता और जीवन भर भटकता रहता है। एक युवक के सामने दो रास्ते हैं, नौकरी और खुद का स्टार्टअप। वह महीनों सोचता रहता है, हर सलाह को लेकर उलझता है, बार बार वो बदलता रहता है। ना ही वो कोई नौकरी करता है और ना ही बदलने की कोशिश करता है। जो व्यक्ति क्या होगा में ही उलझा रहता है, वह कभी कुछ बना ही नहीं पाता। गीता कहती है, संदेह से बचो, अपना फैसला लो और जीवन में आगे बढ़ो। संतुलन ही सच्चा योग है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अर्थात भोजन, व्यायाम, विश्राम, ध्यान, सब में संतुलन जीवन का योग है। एक ऑफिस में दो कर्मचारी हैं, एक दिन भर काम करता है और बीमार पड़ता है, दूसरा नियमित जीवन जीता है, समय पर खाना, समय पर ध्यान, थोड़ा व्यायाम और थोड़ा आराम। वह न केवल स्वस्थ रहता है बल्कि ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करता है। गीता कहती है, किसी भी चीज की अति होना ये उसका हानिकारक है और यही है जीवन का संतुलन योग। हर कर्म को भगवान को समर्पित करो। यदि करोसि यदि सरासि, अर्थात हर कर्म को पूजा समझकर भगवान को समर्पित करो। एक महिला जो हर रोज रसोई में भोजन बनाती है, पहले वह इसे एक बोझ समझती है, लेकिन जब वह यह समझी कि परिवार की सेवा में ही भगवान की सेवा है, तो वही काम उसके लिए पूजा बन गया। उसकी मुस्कुराहट लौट आई और उसके भोजन में और भी स्वाद बढ़ गया। जब हम किसी कार्य को ईश्वर को समर्पित करके करते हैं तो उस कार्य में मिठास आ जाता है, बहुत ही उत्तम बन जाता है। मोह सबसे बड़ा बंधन है। मोह एवं बंधनस्ति, अर्थात किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक लगाव जीवन में भ्रम और दुख लाता है। एक पिता जो अपने बेटे से इतना प्यार करता है, इतना प्रेम करता है कि वह उसके हर गलतियों को नजरअंदाज कर देता है, नतीजा बेटा बिगड़ जाता है, मोह से विवेक मरता है और निर्णय कमजोर होते हैं। गीता कहती है, प्रेम करो पर लगाव से मत बंधो, मोह छोड़ोगे तो मुक्ति मिलेगी।
परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्यागता है। एक व्यक्ति वर्षों से एक ही नौकरी कर रहा था। कंपनी बंद हो गई और वह टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी, नए कौशल सीखे और नए व्यवसाय किए। कुछ ही समय बाद वही व्यक्ति दूसरों को रोजगार देने लगा। अर्थात जो परिवर्तन को अपनाता है वही विजेता बनता है। भगवान हर जीव में है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से, अर्थात हर जीव के अंदर ईश्वर का वास होता है। एक युवक जो हर रोज मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता है, लेकिन बाहर बैठे भिखारी को नजरअंदाज कर देता है। एक दिन जब वह समझ गया कि भगवान सिर्फ मूर्तियों में नहीं, हर एक जीव में है, उसी दिन से ही वह हर रोज जरूरतमंदों की मदद करने लगा। गीता कहती है, जीव सेवा ही सच्ची भक्ति है। निंदा और प्रशंसा में समभाव रखो। सम दुखा सुखा स्वस्था, अर्थात निंदा और प्रशंसा दोनों में ही समान रहना स्थिरता है। एक सोशल मीडिया क्रिएटर को उसके वीडियोस पे बहुत से नकारात्मक कमेंट्स आते थे। पहले वह बहुत दुखी हो जाता था, लेकिन जब वह गीता का यह ज्ञान अपनाया तब वह समझ गया कि निंदा और प्रशंसा एक ही हैं। अब वह सिर्फ कंटेंट पर ध्यान देता है, न अहंकार न गलानी। मृत्यु एक भ्रम है, देह का अंत आत्मा का अंत नहीं। अर्थात आत्मा अमर है, यह कभी नहीं मरती। एक माँ जो अपने छोटे बेटे को खो देती है वह टूट जाती है, लेकिन जब वह संतों से गीता सुनती है तो उसे समझ में आता है कि उसका बेटा सिर्फ शरीर छोड़ के गया है। आत्मा तो अमर है, वह फिर से जीने लगती है और दूसरों की मदद करने लगती है, और यही गीता का प्रकाश है। सच्चा योगी वही है जो सब में खुद को देखे। आत्मोपम्येन सर्वत्र, अर्थात जो दूसरों के सुख दुख को अपना समझे, वही सच्चा योगी है। एक डॉक्टर जो सिर्फ पैसों के लिए इलाज करता है, जब उसने अपनी मरीज के हालत में खुद की माँ को देखा तब उसके लिए करुणा जागी। तभी से उसका हर मरीज उसके लिए ईश्वर तुल्य बन गया। श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात बिना श्रद्धा के कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। गुरुकुल में दो छात्र थे, एक जो हर बार सवाल पूछता रहता था और दूसरा जो हर सवाल को समझता और पढ़ता था। समय आने पर दूसरा छात्र सबसे ज्यादा आत्मसज्ञान हो चुका था। श्रद्धा का मतलब आत्मविश्वास नहीं, बल्कि समर्पण और जिज्ञासा का संतुलन है। हर दिन जीवन का युद्ध है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अर्थात जीवन के हर मोड़ पे हमें यह फैसला लेना होता है। एक माँ जो अपने बेटे को गलत रास्ते पे जाने से कभी नहीं रोकती, वह चुप रहती है क्योंकि वह डरती है कि कहीं वह उससे नाराज न हो जाए। लेकिन जब वह धर्म का साथ देती है तो उसे सही राह पर लाने की साहस आती है, और यही सच्चा युद्ध है, सही के लिए खड़ा होना। ज्ञान सबसे बड़ा यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ परम तपः, अर्थात दान तप और पूजा से भी बड़ा है ज्ञान का प्रचार। एक व्यक्ति गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाता है, उसका एक शिष्य वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करता है। यह यज्ञ केवल यज्ञ नहीं, बल्कि भविष्य में मिसाल बनकर प्रकाश देने वाला है। योग का अर्थ होता है मन को जीतना। योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात जो मन को स्थिर करके कर्म करता है वही सच्चा योगी है। एक खिलाड़ी मैदान में है और हजारों दर्शक शोर मचा रहे हैं, पर वह सिर्फ गेंद पर ध्यान रखता है और वही उसकी जीत का कारण है। ध्यान बिखराओ मत, उसे एक बिंदु पर केंद्रित रखो। अहंकार पतन की जड़ है। अहंकारम बलम दर्पम, अर्थात जब व्यक्ति खुद को सबसे बड़ा मानने लगता है तो वह पतन की ओर चल रहा होता है। एक राजनेता जो सबकी मदद से ऊपर आया था, चुनाव जीतने के बाद वह सब कुछ भूल गया। घमंड में डूबकर उसने जनता की उपेक्षा की। अगली बार वो हार गया। गीता चेतावनी देती है, अहंकार छोड़ो नहीं तो गिरोगे। आत्मा सभी में समान है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, अर्थात ज्ञानी वही है जो हर प्राणी में आत्मा को एक जैसा देखता है। एक संत को राजा और भिखारी में कोई भेद नहीं दिखता, दोनों को एक ही आत्मा का रूप मानता है। यही ज्ञान है, जो भेद मिटा दे वही सच्चा दृष्टिकोण है।
पूर्ण समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अर्थात जब हम सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं तो बंधन टूटता है। एक नाविक तूफान में फंसा है, दिशा नहीं दिख रही, वह सब कुछ छोड़कर भगवान का नाम लेता है और तभी उसे तट का संकेत मिलता है। समर्पण का मतलब भाग जाना नहीं, बल्कि भरोसे के बल पर चलना होता है। जो उस इंसान ने सब कुछ भगवान के बल पर छोड़ दिया। गीता की ये 20 बातें किसी ग्रंथ की नहीं है, बल्कि ये जीवन का गूढ़ विज्ञान है। इन्हें अपनाओ, समझो और देखो स्वयं तुम्हारा जीवन कैसे कृष्णमय होता है। तो इस वीडियो में हमने सीखी है जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातों को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने हर एक दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वे किसी भी चिंता से अगर ग्रसित हों तो उन्हें इस वीडियो को देखने के बाद आराम मिले और उन्हें शांति मिले। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।